हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इवेल्युएट i⁻18 प्लस 1 i⁻25 उसके बाद उसका होल क्यूब। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले हमें देखो एक बात मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना। अगर आपको इतना ही मालूम है तो बाकी सब क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, क्या करना है देखो, इसमें सबसे पहले आयोटा की पावर 18, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। उसमें क्या किया था हमने कि जो भी पावर दी हुई उसको हम आई की पावर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 2 उसकी पावर 9 है ना, 9 2 ज़ा 18। ओके, फिर यहाँ पे सेम 1 आयोटा, इसकी भी 25 पावर है तो ये ऑड पावर है। ऑड पावर तो हम लिख नहीं सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 उसकी पावर 12 है ना, 12 2 ज़ा 24 और एक आयोटा यहाँ से बच गया तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आयोटा उसकी होल पावर क्यूब। देखो फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आयोटा की पावर 25, इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 24 और आयोटा हमने इसको सबको इवन पावर में कन्वर्ट करना है। देन आफ्टर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 उसकी पावर 12 इंटू आयोटा। ओके, आयोटा का स्क्वायर -1/12 इंटू आयोटा, फिर -1 टू पावर 12 सो -1 का हो गया +1 इंटू आयोटा। इसका आंसर मिलेगा मुझे आयोटा है ना। सो आयोटा की पावर 12 इंटू 2, इसका आंसर डेट इज आयोटा की पावर 25 क्या मिलेगी मुझे आयोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ओके, आयोटा की पावर 2 उसकी पावर 9 सो -1 टू दी पावर 9 प्लस यहाँ से देखो हमने यहाँ पे सब लिख दिया है कैसे, यहाँ पे आयोटा आया तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी आयोटा उसकी पावर 3। ओके, -1 टू दी पावर 9 दैट इज -1 प्लस देखो यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा। हमने पहले भी बोला था कि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 1 अपॉन आयोटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा ऊपर और नीचे आयोटा से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, सो 1 इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू होगी आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा का स्क्वायर। ओके, हमको मालूम है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है सो आई अपॉन -1, इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे -i। ओके, सो 1 अपॉन आई किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल। सो यहाँ पे प्लस -i उसका होल क्यूब। ओके, इससे हम आगे लिख सकते हैं -1 -i उसका होल क्यूब। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन लेंगे सो -1 प्लस आयोटा उसका होल क्यूब है ना। फिर से इक्वेशन बन गया 1 प्लस a प्लस b का होल क्यूब। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया होता -1 - i का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते तो यहाँ से -1 का स्क्वायर और 1 प्लस i, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते थे 1 प्लस i है ना, कोई डिफरेंट नहीं आता। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो -1 की पावर 3 मेरे पास यहाँ पे -1 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है बाहर। ओके, अब अगर आपको आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला होता है, कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फिर क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी है ना। आपको मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू आयोटा है, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ ओके, इससे आगे देखो क्या मिला मुझे, -1 प्लस आयोटा की पावर 3। ओके, माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब a प्लस बी के क्यूब के हिसाब से आयोटा का क्यूब प्लस 1 इंटू आयोटा ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी के क्यूब का। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे माइनस वार था 1 का क्यूब 1। ओके, आयोटा का क्यूब कितना होता है हम यहाँ पे लिखेंगे, आयोटा का क्यूब कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा दैट इज -1 इंटू आयोटा, सो माइनस आयोटा। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि आयोटा का क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आयोटा का क्यूब दैट इज डायरेक्ट लिख सकते हैं हम माइनस आयोटा प्लस देखो 3 1 ज़ा 3 1 इंटू आयोटा, सो यहाँ पे 3 आयोटा ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा तो था ही, यहाँ पे हम इसको स्मॉल ब्रैकेट करेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे -1 माइनस आयोटा 3i इंटू 1, 3 यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन 3 आयोटा इंटू 1 दैट इज 3 आयोटा। ओके, प्लस यहाँ पे भी प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज 3 आयोटा इंटू आयोटा है ना। 3 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो इसके आगे -1 माइनस आई प्लस 3i, यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर होता है -1 सो 3 इंटू -1 है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस सो -3। ओके,
माइनस ऑफ 1 और -3, दैट इज इसका आंसर आएगा -2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, इसका आंसर आएगा +2 आयोटा। यहाँ पे बार माइनस था, इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, दैट इज हो जाएगा -2 आयोटा। तो इसका हमें क्या आंसर मिला, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा की पावर 25 उसका होल क्यूब, इसका आंसर कितना आया 2 - 2 आयोटा। क्लियर यहाँ तक? ओके फिर से बता रहा हूँ, इसको मैंने क्या लिखा था 3 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर, सो 3 इंटू -1 दैट इज -3, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। क्लियर? ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ओके ये प्रूव करना है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। देखो क्या प्रूव करना है हमें, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, दैट इज हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिए हो तो हमें ये प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, दैट इज सबसे पहले हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रियल पार्ट आएगा और हम अलग अलग अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 का मल्टीप्लाई करें और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 करें, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो जो भी इसका आंसर आएगा यही इसका आंसर होगा, हमें ये प्रूव करना है। ओके देखो आपको मालूम हो अगर यहाँ पे लिखा हो A प्लस IB कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, तो इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ना, मैंने पहले भी बोला था, और इसको बोलेंगे हम इमेजनरी पार्ट। यहाँ पे हम B को इमेजनरी पार्ट बोलेंगे ना कि आयोटा ऑफ B को, है ना, आयोटा तो डिनोट करता है कि ये पार्ट इमेजनरी होगा। ओके तो देखो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2। हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म इसी टाइप का होता है, या फिर आप E प्लस आई भी लिखो, P1 प्लस IQ1 लिखो, जो भी लिखो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म इसी टाइप का होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था Z1 एंड Z2, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक Z1 ले लिया और एक Z2 ले लिया। ओके अब हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले देखो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले Z1 इंटू Z2 करेंगे। नाउ Z1 इंटू Z2 कैसे लिखेंगे हम, Z1 दैट इज x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2, ओके मल्टीप्लाई x1 इंटू x2, ओके x1 इंटू दैट इज यहाँ पे x1 IY2 दैट इज आयोटा x1 इंटू y2 प्लस IY1 इंटू x2, सो आयोटा यहाँ पे y1 इंटू x2 प्लस IY1 IY2 दैट इज आयोटा y1 इंटू आयोटा y2, है ना। जब हम A प्लस बी और C प्लस डी का जो ब्रैकेट ओपन करते थे 8 स्टैंडर्ड से, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके देन आफ्टर x1 इंटू x2 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे हम दोनों में से, तो इसके लिखेंगे x1 y2 प्लस y1 x2। यहाँ पे देखो अब y1 y2 और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ पे लिखेंगे हम y1 इंटू y2 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा का स्क्वायर, ये होता है -1। एक स्टेप यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस माइनस, सो यहाँ पे माइनस y1 y2, अब दोनों टर्म को साथ में लिखेंगे, सो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। देखो ये हमें मिला, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म A प्लस IB फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलेंगे ये पूरा टर्म A प्लस आयोटा ये पूरा टर्म B, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये फाइंड नहीं करना था, हमें रियल पार्ट फाइंड करना था, है ना। हमें ये इसकी वैल्यू मिली, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू मिली, मुझे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 चाहिए था। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है, ये वाली टर्म रियल पार्ट है, ये टर्म इमेजनरी पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं
x1 x2 माइनस y1 y2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। दैट इज हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, उसका आंसर क्या मिला एलएचएस का मिला x1 x2 माइनस y1 y2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ओके, यहाँ से लिखेंगे RHS। ओके, RHS में क्या दिया हुआ है हमें, देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ओके, देखो रियल पार्ट ऑफ, यहाँ से Z1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1, दैट इज उसको बोलेंगे x1। ओके, रियल पार्ट ऑफ Z2 वो है x2, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 वो है y1, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 वो है y2। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 ना। सब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है। रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है x1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 दैट इज x2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 y1 माइनस इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 y2 विच इज इक्वल टू RHS, है ना, सॉरी RHS नहीं, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that RHS is equal to LHS और LHS इक्वल टू RHS, आप जो भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे मिला ना x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ पे भी सेम ही मिला x1 x2 माइनस y1 y2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्लियर। देखो फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 और Z2, दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन का रियल पार्ट चाहिए था, तो पहले मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से जो लास्ट में मिला, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, मैंने यहाँ पे रियल पार्ट लिख दिया। फिर साइड में जो दिया था रियल पार्ट ऑफ Z1, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको रियल पार्ट बोलते, इसको इमेजनरी पार्ट बोलते, इसको रियल पार्ट, इसको इमेजनरी पार्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इसको वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका क्या, इनको लोगों का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a प्लस आई बी, या फिर जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई, यहाँ पे रियल पार्ट आना चाहिए, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आना चाहिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऐसे कोई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई, पहले रियल पार्ट वाले एक साथ आए और बाद में इमेजनरी पार्ट वाले टर्म एक साथ आए, इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है। ओके, देखते हैं सबसे पहले क्या कलर लिखते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे ए अपॉन बी सी अपॉन डी का दिया हुआ है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, इसको थोड़ी बार साइड में रखते हैं, दोनों का पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 1 इंटू 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आयोटा। ओके, देन आफ्टर नाउ अब हम क्या करें, इसको ओपन करेंगे, सो 1 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -2 प्लस 1, सो -2, यहाँ पे -2 प्लस 4 दैट इज यहाँ पे 8 आयोटा, है ना। देखो इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, नीचे देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा -4 आयोटा इंटू 1, सो -4 आयोटा -4 आयोटा इंटू आयोटा। ओके, -4 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज -4 आयोटा का स्क्वायर, इतना मिला। ओके, ए एज इट इज दैट इज
3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई एज इट इज़। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो इसका ये आंसर आया। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 है हमारे पास, यहाँ पे -2 है, तो इसको लिखेंगे हम -1। फिर यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे +8 आयोटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9 आयोटा। अब देखो यहाँ पे 1, अब 4 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, देखो हमने यहाँ पे लिखा आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक स्टेप और लिखता हूँ, 1 आयोटा -4 आयोटा दैट इज -3 आयोटा। अब यहाँ पे 4 आयोटा का स्क्वायर दैट इज -4 आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ओके, देन आफ्टर -1 प्लस 9 आयोटा। अब देखो -1 इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस मिटा दिया, तो क्या होगा, ये 4 ये 1 दैट इज़ यहाँ पे होगा 5 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में 3 माइनस 4 आया अपॉन 5 प्लस आई। ओके, देखो ये दोनों ब्रैकेट यहाँ तक मिल गए। देखो इसका सोल्यूशन करके हम यहाँ तक आए और ये साइड में चलता आ रहा है। ओके, अब देन आफ्टर क्या करेंगे, अब देखो कई बच्चे यहाँ पे भूल करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जब जैसे हमने पहले में किया था, इसको यहाँ पे नीचे इसको वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो दोनों में बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, है ना, तो आप यहाँ पे इसको a इंटू डी और b इंटू सी अपॉन बी डी ऐसा नहीं करते। ये कब होता है, जब यहाँ पे प्लस की साइन और माइनस की साइन हो, तब आप यहाँ पे ऐसा करेंगे। अगर यहाँ पे आपको a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो इसका क्या सिंपल इसकी वैल्यू होगी ए सी ऊपर और बी डी नीचे, इसकी यही वैल्यू होगी। तो देखो आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप यहाँ से क्या करते हो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। देखो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो ये वाला केस बना a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, तो क्या बनेगा यहाँ से ए सी अपॉन बी डी, है ना। इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आपका आंसर गलत ना आए आगे। ये क्वेश्चन यहाँ से सब लोग गलत करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन दैट इज -1 प्लस 9 आयोटा का किससे मल्टीप्लिकेशन, 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड में 5 माइनस 3 आयोटा का किससे मल्टीप्लिकेशन, 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 3, सो -3 -1 इंटू -4 आयोटा दैट इज +4 आयोटा, है ना। -1 इंटू माइनस आयोटा दैट इज 4 आयोटा, ओ -9 आयोटा इंटू 3 दैट इज कितना होता है, -9 आयोटा प्लस 3 दैट इज 27 आयोटा। ओके, फिर प्लस और माइनस, तो -9 आयोटा इंटू 4 आयोटा दैट इज 9 आयोटा इंटू 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय देखो 5 इंटू 5 दैट इज 25, 5 इंटू आयोटा दैट इज 5 आयोटा, और देन आफ्टर -3 आयोटा प्लस 5 दैट इज -15 आयोटा, -3 आयोटा इंटू प्लस आयोटा दैट इज -3 आयोटा इंटू आयोटा। ओके, अब करते हैं -3 प्लस देखो 4 आयोटा 27 आयोटा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 27 प्लस 4 दैट इज 31 आयोटा। अब देखो यहाँ पे 9 इंटू 4 दैट इज माइनस, ओके इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, देखो 9 आयोटा इंटू 4 आयोटा दैट इज 9 इंटू 4 36 आयोटा इंटू आयोटा, सो आयोटा का स्क्वायर दैट इज 36 इंटू -1, सो -36 किसकी वैल्यू मिली मुझे, 9 आयोटा इंटू 4 आयोटा की वैल्यू कितनी मिली, -36। देखो यहाँ पे एक माइनस पहले से ही था, सो माइनस ऑफ -36 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25, सेम इसका भी हम यहाँ पे ओपन करेंगे, 3 आयोटा इंटू आयोटा, सो 3 आयोटा का स्क्वायर होता है -1 दैट इज -3। यहाँ पे भी देखो था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25 प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा, सो यहाँ पे होगा -10 आयोटा। देखो ना, जो भी मैंने लिखा वो सिर्फ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखो इसकी क्या वैल्यू है, -3, ये पहले से ही माइनस था, सो माइनस +3। ओके, इसको भी कर देता हूँ माइनस डायरेक्टली प्लस। ओके, तो क्या मिला आपको नेक्स्ट, देखो -3 प्लस 36 दैट इज 33 यहाँ पे प्लस 31 आयोटा अपॉन यहाँ से क्या मिला 25 प्लस 3 दैट इज 28 -10 आयोटा, है
ना, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब क्या होगा, इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नीचे मैंने आपको बोला था कि नीचे ये टर्म नहीं रहनी चाहिए, है ना। ये वाली टर्म अगर आपको आयोटा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है नीचे, नीचे सिर्फ आपको रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो आयोटा वाला टर्म है, तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, इसके रेसिप्रोकल, दैट इज 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे इसका ये आंसर मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। इसको सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आया, 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा। ओके, अब ऐसा इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। इट इज 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके। अब क्या करना पड़ेगा आपको, 33 इंटू 28, यहाँ पे लिख रहा हूँ 33 इंटू 28, ओके, प्लस 33 इंटू 10, दैट इज 330 आयोटा, प्लस 31 आयोटा इंटू 28, दैट इज 31 आयोटा इंटू 28, ओके। देन आफ्टर 31 आयोटा इंटू 10 आयोटा, दैट इज प्लस 31 आयोटा इंटू 10 आयोटा, ओके, डिवाइडेड में क्या है हमारे पास, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर दैट इज 28 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 आयोटा उसका होल स्क्वायर। ओके, इसका मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है, इसकी वैल्यू आती है 924 प्लस 330 आयोटा प्लस 868 आयोटा माइनस 310। अगर आप यहाँ पे आपको लग रहा है 310 कहाँ से आया, देखो 31 इंटू 10, दैट इज 31 इंटू 10 आयोटा इंटू आयोटा, सो आयोटा का स्क्वायर 31 इंटू 10 दैट इज 310, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ से लिखा है मैंने -310। और नीचे इसकी क्या वैल्यू होगी, 28 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 784, और यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 10 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, सो यहाँ से मिलेगा -100, एक माइनस यहाँ पे पहले से था और यहाँ पे मिला मुझे -100। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखो 924 माइनस 310, इसका आंसर आता है हमारे पास 614, प्लस इन दोनों के एडिशन करने से मुझे मिलेगा 1198 आयोटा अपॉन इन दोनों का एडिशन माइनस माइनस प्लस, दैट इज ये होगा 884। अगर आप यहाँ तक रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन 2 इंटू 442, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, तो लास्ट क्या आंसर मिला मुझे 307 अपॉन 442 प्लस आयोटा इंटू 599 अपॉन 442, ये हमारा लास्ट फॉर्म मिला, जो हमें किस फॉर्म में चाहिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, देखो सबसे पहले ये देखो आप x माइनस आई वाई, हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना हो, आपको कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होगा। अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं z बार, तो वो होगा क्या होगा, आयोटा के साथ जो साइन है
वो चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस आई बार, ये आपको मालूम है। और अब देखो हम यहाँ से अगर जेड इंटू जेड बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, दैट इज देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे आपको अगर यहाँ पे z इंटू जेड बार दिया हो, इसका कॉन्जुगेट करने से क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। देखो हमें यही चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही चाहिए था, उसका स्क्वायर हो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले लिखते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, इतना दिया हुआ है ना। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, टेक द कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी। देखो फिर से बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि साइन आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस का हो गया प्लस, यहाँ पे भी माइनस को हो गया प्लस, है ना। आपको ये मालूम होगा, अगर हम z इज इक्वल टू यहाँ पे z1 और अपॉन z2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट करते हैं z का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे भी z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 ये दोनों का कॉन्जुगेट होता है। तो हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया तो इसका भी कॉन्जुगेट होगा, दैट इज यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस। ओके, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक्स माइनस आई वाई और यहाँ से एक्स प्लस आई वाई, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा यहाँ से एक्स माइनस आई वाई और यहाँ से एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, यहाँ से भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी, इतना मिला। ओके, देखो यहाँ पे ब्रैकेट दोनों हमारे पास, अगर ऐसा स्क्वायर रूट हो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो तो हम ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं 4 इंटू 10, यही लिखते हैं ना। तो इसको भी हम यहाँ पे भी एक अंडर रूट है, यहाँ पे भी एक अंडर रूट है, तो हम ये दोनों अंडर रूट को मिला के एक लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ये अंडर रूट हम निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ से, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, है ना, इसको हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस वाई, इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो सेम है, क्या दिया हुआ है, ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका भी क्या होता है सेम, यहाँ पे एक्स की जगह ए है और वाई की जगह पे बी है, तो इसका होगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम नीचे का देखो सी माइनस आई डी, सी यहाँ पे प्लस है सॉरी, सी प्लस आई डी, तो इसका क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो अब हमें क्या चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर ये वाला मिल गया, लेकिन ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल है। दैट इज हैंस प्रूव, जो हमें चाहिए था प्रूव करना वो मिल गया, है ना। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको ये लिखा हो और यहाँ पे बीच में प्लस आता हो और उसका स्क्वायर आता हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऑलवेज कॉन्जुगेट लेना है। नेक्स्ट ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बोलूँगा क्या देना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो ऑलवेज, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो ये कॉन्जुगेट के अलावा किसी से मिलेगा ही नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑलवेज कॉन्जुगेट ही लेना है। क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्या दिया है उसमें, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइन, क्या फाइन करना है हमें, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1।
हमें ये फाइन करना है ना, हमें दिया हुआ है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, हमें फाइन करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 और z1 माइनस z2 प्लस 1। ओके, आइए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें दी हुई है वो इसमें इनपुट कर देंगे। ओके, देखो z1 दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, z2 दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो क्या होता है, दैट इज हमारे पास दिया हुआ है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, इसके इक्वल क्या होगा वैल्यू पुट करने से, z1 की जगह में 2 माइनस आयोटा, z2 की जगह पे प्लस 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे प्लस 1 था, डिवाइडेड में यहाँ पे z1 दैट इज 2 माइनस आयोटा, देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे प्लस 1। ओके, किसके इक्वल होगा ये देखो, यहाँ से आयोटा यहाँ से आयोटा, ये दो कैंसिल। ओके, तो क्या बचा 2 1 और 1, सो ऊपर बचा 4, नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे 2, अब इसको हम ओपन करेंगे, 2 माइनस आयोटा, देखो माइनस यहाँ पे माइनस, सो माइनस 1, ये माइनस ये प्लस, सो यहाँ पे माइनस आयोटा और यहाँ पे प्लस 1। ओके, देन आफ्टर 4 अपॉन, देखो यहाँ से 2 और ये 1 3 में से एक जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 2, और यहाँ से आप ए भी कह सकते हो, 1 से 1 कैंसिल, सो 2, और यहाँ से देखो आयोटा, ये माइनस आयोटा और ये एक माइनस आयोटा, दोनों मिले के क्या होगा, सो माइनस ऑफ 2 आयोटा, इसका मॉड्यूलस। देखो अब इसका मॉड्यूलस का मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर हमारे पास किसी भी फॉर्म में दिया हो तो इसका मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है ना, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ z। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो वैल्यू दी उसको प्लस करके लिख दो, है ना। अगर आपको यहाँ पे 2 माइनस 2i दिया हुआ है तो इसका मॉड्यूलस का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 प्लस 2i करके लिख दो, माइनस को प्लस लिख दो, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका ये मतलब कतई नहीं होता है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं दिया हुआ है, और आपको ये भी मालूम होगा अगर हमारे पास z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2, ये भी कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। देखो ऊपर का मॉड्यूलस दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 4 और नीचे का मॉड्यूलस दैट इज 2 माइनस 2 आयोटा। ओके, देखो ऊपर का स्क्वायर 4 का मॉड्यूलस तो सेम ही होता है, क्योंकि 4 अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर होगा 16, 0 का स्क्वायर होगा 0, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर का मॉड्यूलस सेम टू सेम वही आएगा। तो यहाँ पे 4 का मॉड्यूलस 4, अब देखो 2 माइनस 2i का मॉड्यूलस क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस 2i का मॉड्यूलस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस 4 दैट इज 8, इसका रूट होता है 2 रूट 2। ओके, तो इसकी क्या वैल्यू मिली मुझे, 4 अपॉन 2 रूट 2। ओके, यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके 4 अपॉन 2 रूट 2 दैट इज 2 2 जा 4, तो मुझे मिला 2 अपॉन रूट 2। हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। देखो मैंने यहाँ पे 2 को ऐसे लिख दिया, रूट 2 इंटू रूट 2 है ना, रूट 2 के इक्वल ही होता है, तो सिर्फ यहाँ पे मुझे रेशनलाइज नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से एक रूट 2 कैंसिल, तो मुझे आंसर मिला रूट 2। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया रूट 2। क्लियर है, देखो कुछ नहीं किया, इसका मॉड्यूलस देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ऊपर 4 बचा, नीचे यहाँ पे सोल्व करने के बाद 2 माइनस 2 आयोटा बचा, ये z1 और ये z2, तो हमें मालूम है कि z1 अपन z2 का कॉन्जुगेट मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है, तो अलग अलग मॉड्यूलस ले सकते हैं हम। तो इसका मैंने ऊपर मॉड्यूलस लिया, इसका मैंने नीचे मॉड्यूलस लिया। अब रियल पार्ट का मॉड्यूलस जो होता है वो सेम ही होता है, तो यहाँ पे इसका मॉड्यूलस सेम लिखा। अब 2 माइ प्लस 2 आयोटा, इसका मॉड्यूलस क्या होता है, सो फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा था। सो यहाँ पे लिखा देखो रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 का स्क्वायर वो भी 4 आएगा। सो 4 प्लस 4 दैट इज वो अंडर रूट ऑफ 8 के इक्वल होता है। रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 8 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू रूट 2 दैट इज यहाँ पे रूट 4 इंटू रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 दैट इज 2 रूट 2, यहाँ से 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 रूट 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे मिला 2 अपॉन रूट 2। ओके, 2 को हम लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो मुझे आंसर मिला रूट 2। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो क्वेश्चन 4 किया था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ़ a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, देन हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, पी का मतलब होता है प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। ओके, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर यहाँ पे आपको a प्लस आई बी या फिर a माइनस आई बी ऐसा कुछ भी दिया हो और आपको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ऐसे कुछ भी टर्म फाइंड करने हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कुछ भी टर्म फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका सिर्फ कॉन्जुगेट लेंगे। ये कॉन्जुगेट लेने से ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, देन आपको ये भी मालूम है, अगर मुझे यहाँ पे z इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे 3 या फिर z इज इक्वल टू 4 या फिर z इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ भी दिया हो प्लस 1 ऐसा कुछ भी दिया हो, तो ये इसको हम सबको रियल नंबर बोलेंगे। और हमें मालूम है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो आयोटा के साथ जो साइन है उसमें चेंज होगा, है ना कि जो कॉम्प्लेक्स मतलब जो रियल नंबर उसमें चेंज होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा। अगर हमारे पास 3 ही है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 0 आयोटा। तो जेड बार का क्या मतलब होता है, 3 माइनस 0 आयोटा, इसको भी हम लिखेंगे 3। सो अगर यहाँ पे हमारे पास जो z दिया हुआ है वो सिर्फ रियल है, उसमें आयोटा है ही नहीं, तो अगर आप z लिखो या फिर z का कॉन्जुगेट लिखो दोनों सेम ही होगा। ओके, देखो ये बात मैंने आपको क्यों बताई, देखो यहाँ पे सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये सिर्फ रियल नंबर है ना, इसमें कॉन्जुगेट करने से कुछ भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाली टर्म ही नहीं है। तो आप यहाँ पे कॉन्जुगेट लगाओ या फिर ना लगाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a प्लस आयोटा भी दिया हुआ है, x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लेंगे इसको, हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम लेंगे कॉन्जुगेट ऑफ, हम यहाँ पे लिख देना आपको एक टर्म, क्या लिखना है, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 दैट इज a माइनस आयोटा भी किसके इक्वल होता है, देखो आयोटा के साइन है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज x माइनस आयोटा उसका होल स्क्वायर एज इट इज। नीचे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाली टर्म ही नहीं है, तो यहाँ से सेम 2x स्क्वायर प्लस 1 यही रहेगा। ओके, अब देखो क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 जो भी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था सेम है ना, इसको और इसको दैट इज मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे आपको एक स्टेप लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा मुझे, सो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी किसके इक्वल है ये, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, x प्लस आयोटा का स्क्वायर और x माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 एक बार यहाँ से, और सेम देखो सेम टू सेम यहाँ पे है, सो 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ओके, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी दैट इज आयोटा बी का स्क्वायर। सो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, सो बी स्क्वायर। तो इसकी क्या वैल्यू मिली मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा का स्क्वायर, देखो ये भी एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी के ही फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे स्क्वायर है। तो हमको ये मालूम है कि मेरे पास अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे भी अगर ए क्यूब प्लस बी इंटू बी क्यूब हो तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। दैट इज यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, दैट इज राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हम दोनों जा सकते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे इसको मान लो आप पूरा ए मान लो और इसको आप बी मान लो, तो क्या दिया हुआ है मुझे, ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा उसके ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसके हिसाब से ए प्लस बी का ए इंटू बी का स्क्वायर है तो हम इसको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दिया हो तो हम इसको ए इंटू बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर दिया था अलग अलग, तो मैंने क्या किया, ए इंटू बी किया उसका होल स्क्वायर कर दिया, दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, जैसे अगर हमारे पास इंटू ए दिया हो तो हम क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर लिखते हैं डायरेक्टली। देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स है, एक बार है और ये 2 बार है तो हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट,
ओके, अब क्या दिया हुआ है मुझे, यहाँ से मुझे मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें जो प्रूव करना था वो आ गया। ओके, यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी उसका स्क्वायर, दैट इज हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा ये दिया हुआ है। स्क्वायर को हम बाद में करते हैं, इतना दिया हुआ है। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो मुझे क्या मिला, एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमें यहाँ से एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। ये मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया है। तो किसके इक्वल होगा, ये किसकी वैल्यू मिली मुझे, यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मिला, और यहाँ पे बार स्क्वायर तो था ही, डिवाइड में यहाँ पे मुझे जो चाहिए था 2x स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, है ना। हेंस प्रूव। ओके, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ए प्लस बाय, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कोई भी टर्म चाहिए तो सिर्फ यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी था उसका कॉन्जुगेट लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ऑलवेज ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे भी सेम देखो, एक्स प्लस आयोटा उसका कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आयोटा। यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट कभी नहीं होगा, है ना, वो सेम ही होगा। कॉन्जुगेट करने से उसके आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा अगर रियल नंबर है तो इसका और इसका कॉन्जुगेट सेम होगा। ये इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आया, नीचे दोनों सेम ही है तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो हम इसको ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने यही किया ए इंटू बी इसका होल स्क्वायर। ओके, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ओपन किया, क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। ओके डन। ओके, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें दिया हुआ है लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और z2 दिया हुआ है -2 प्लस आयोटा। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड, उसमें भी दो दिए हुए हैं, 1 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, हमें ये फाइंड करना है। और सेकंड में क्या फाइंड करना है, सेकंड में फाइंड करना है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट, है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे z2 नहीं दिया हुआ है, z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट, आपको यही फाइंड करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मुझे देखो रियल पार्ट ऑफ, देखो रियल पार्ट तो साइड में, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, z1 इंटू z2 का मल्टीप्लाई करना होगा, उसको किससे डिवाइड करना होगा, z1 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना होगा, उसका जो आंसर मिलेगा उसमें जो रियल पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा। ओके, अब देखते देखो सबसे पहले z1 इंटू z2 करते हैं। तो z1 इंटू z2 हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस आयोटा, यहाँ से -2 प्लस आयोटा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 दैट इज -4, यहाँ पे 2 इंटू आयोटा दैट इज 2 आयोटा माइनस आयोटा -2 दैट इज यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो 2 आयोटा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, सो आयोटा का स्क्वायर, है ना। सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, ब्रैकेट को ओपन किया है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा दैट इज 4 आयोटा, यहाँ पे माइनस है, आयोटा का स्क्वायर होता है अगेन -1, सो यहाँ पे माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे होगा +1। तो इसका कितना आंसर मिला मुझे, -4 प्लस 1 दैट इज -3 प्लस 4 आयोटा। ये किसका आंसर मिला मुझे, z1 इंटू z2 का आंसर मिला। अब z1 का कॉन्जुगेट बाकी है, तो z1 का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड होता है, z1 का कॉन्जुगेट दैट इज इसका कॉन्जुगेट, सो 2 प्लस आयोटा, हमें मालूम है ना कॉन्जुगेट कैसे मिलता है, ये साइन जो है वो चेंज हो जाती है, आयोटा की साइन के साथ जो माइनस हो वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस होता है, यही होता है कॉन्जुगेट में। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करता हूँ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले ये फाइंड करें, जो भी आंसर आएगा उसमें से हम रियल पार्ट अलग कर देंगे, तो पहले ये फाइंड करते हैं। ये मुझे क्या मिला, -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन यहाँ पे 2 प्लस आयोटा। अभी देखो इसको ऐसा रहने नहीं दे सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, रेशलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ओके, -3 इंटू 2,
सो -6 -3 माइनस 12 आयोटा दैट इज यहाँ पे +3 आयोटा, अगेन 4 आयोटा इंटू 2 सो +8 आयोटा, ओके 4 आयोटा प्लस और यहाँ पे माइनस, सो -4 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड में 2i 2 + i 2 - i दैट इज a + b a - b, इसके हिसाब से हम a² - b², सो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, -6 यहाँ पे प्लस देखो 3 आयोटा 8 आयोटा दैट इज 11 आयोटा। अब देखो यहाँ पे 4 आयोटा का स्क्वायर, सो 4 आयोटा का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू -1, सो -4 यहाँ पे -4, इसका आंसर -4 आया, यहाँ पे माइनस पहले से ही था तो ये माइनस और इसका आंसर आया -4 दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं +4 डिवाइडेड में यहाँ पे मुझे 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, इसका आंसर -1, यहाँ पे एक माइनस पहले से ही था सो माइनस ऑफ -1, सो +1 मुझे मिलेगा, सॉरी +1, ओके। आयोटा का स्क्वायर -1, ये माइनस +1, ओके। अब मुझे क्या मिला देखो, -6 + 4 दैट इज यहाँ पे -6 + 4 दैट इज -2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 सो 5। अब मुझे क्या चाहिए, ये मुझे मिला Z1 × Z2 बाय अपॉन Z1 कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके। हमें क्या मिला Z1 × Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू मुझे मिली -2/5 + 11 आयोटा अपॉन 5, ये मिला। अब मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे रियल पार्ट चाहिए था, तो आपको पूछे यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, तो वो कितना होता है, वो होता है -2/5। अगर आपको यहाँ पे अगर IM पूछा होता दैट इज इमेजनरी पार्ट पूछा होता तो इसका क्या आंसर आता 11/5। क्लियर है यहाँ तक, ओके। देखो फिर से बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसको रियल को बाहर हटा दो, तो Z1 × Z2 जो नंबर दिए उसका मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट था तो Z1 का कॉन्जुगेट यहाँ पे मैंने लिखा 2 + आयोटा, फिर दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने और सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे लास्ट में मिला -2/5 + 11/5 इंटू आयोटा, ओके। अब मुझे चाहिए था रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कैसे मिलेगा, तो रियल पार्ट मिलेगा मुझे ये फर्स्ट वाला पार्ट दैट इज -2/5। अगर यहाँ पे आपको इमेजनरी पार्ट दिया होता तो आपको आंसर आता 11/5। क्लियर, ओके। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके क्या दिया सेकंड क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट, हमें इसका इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट, दैट इज Z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, अभी हमने लिखा था, वो इसका आयोटा की साइन चेंज होती है दैट इज 2 + आयोटा। अब हमें क्या करना है, Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ओके। वो किसके इक्वल होगा, देखो Z1 हमारे पास है 2 - आयोटा और Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 + आयोटा, ओके। देखो अगेन a - b a + b, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा a² - b² के इक्वल होगा, दैट इज यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1, सो 4 माइनस प्लस दैट इज 4 + 1 तो 5। हमें क्या मिला Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट 5। अब हमें क्या फाइंड करना था 1/Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट, तो किसके इक्वल होता है 1/5 के इक्वल, इसका क्या वैल्यू मुझे मिली 5 मिली थी, तो उसका आंसर क्या आया 1/5। अब हमें फाइंड करना है इमेजनरी पार्ट, दैट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट। देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × आयोटा, ओके। तो देखो इसका आंसर हमारे पास मिला 1/5 + 0 × आयोटा। हमें चाहिए था इमेजनरी पार्ट, तो इसका इमेजनरी पार्ट कितना आया 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू मुझे मिली 0। अगर आपको यहाँ पे पूछा होता है इसकी जगह पे रियल, तो इसका आंसर आता 1/5। क्लियर, ओके।